धर्म प्रेमी, अत्र उपस्थित साध्वी मंडल, भाइयों एवं सुशील बहनों, हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत और कथाएं आती है इतिहास की, और उसके अंदर हम देखते हैं कि एक बार एक चित्रकार, जिसके चित्र बड़े ही सुंदर लगाए हुए थे, बालकनी और वो जो देखने का स्थान होता है प्रदर्शनी आगार के अंदर लगाए हुए थे। हजारों लोगों की भीड़ चित्रों को देखने के लिए, उन पेंटिंग को देखने के लिए आ रहे थे। सुंदर सुंदर है ऐसा कहकर जा रहे थे। तो उसमें से एक दृश्य देखने वाले भाई को प्रश्न निर्माण हुआ कि मैं भी तो चित्र निर्माण करता हूँ, अनेक लोग चित्रकारी करते हैं, कलाकारी करते हैं, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, क्यों इतना अट्रैक्शन, आकर्षण इन चित्रों का है। उसने जाकर उस चित्रकार को पूछा, भाई ऐसे कौन से रंग तुम लगाते हो इसके अंदर? क्या प्रश्न पूछा? ऐसे कौन से रंग इन चित्रों के अंदर तुम लगाते हो? उस चित्रकार ने बड़ा नम्र, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का था। 1 मिनट आंखें बंद करके उसने जवाब दिया, भाई रंग तो बाकी सबके एक जैसे हैं, पर मैं अंतरंग डालकर उसको बनाता हूँ। आइए बात ख्याल में, क्या डालते हैं वो? अपने को क्या डालना है? अंतरंग। बराबर, अंतरंग, जो अंतर में रंग है भावनाओं का, भक्ति का, हृदय के अंदर रहने वाले भावों का जो रंग है ना, वो रंग हमें डालना है। उस चित्रकार ने कहा, भैया मैं और कुछ नहीं करता हूँ, पर मेरा अंतरंग जो है वो उसके अंदर क्या करता हूँ, डाल देता हूँ, जिसके कारण कोई भी मैं चित्र बनाता हूँ भगवान का, गुरु का, संत पुरुषों का बनाता हूँ, तो वो कैसा बन जाता है? बड़ा सुंदर बन जाता है, आकर्षक बन जाता है। भाई और बहनों, हमें भी चाहिए कि हम इन आने वाले पर्युषण के दिनों में अपने कौन से चित्र को रंगाएं, रंग कौन सा डालें? सभी बोलो, क्योंकि मुझे अकेली को नहीं, संत मंडली को अकेले को नहीं, सबको क्या करना है? अपना अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त अगर करना है ना भाई और बहनों, तो अंतरंग डालना पड़ेगा, जिसको अपन क्या कहते, भावे भावना भाविये, भावे दीजे भावे धर्म आराधिये, और भावे होता कि नहीं होता? हो जाता है। भाई और बहनों, ये बात जो है ना हमारे भीतर, हमारी परंपरा के अंदर बचपन से डाली हुई है कि भावे भावना भाविये, बाकी क्रियाएं करे या ना करे, परंतु भावे तो भावना भानी ही है, भावना को शुद्ध बनाना ही है, अंतरंग पवित्र बनाना है, तो हमारी अंतरात्मा क्या हो जाएगी? जागृत हो जाएगी। अंतरात्मा को जागृत करना है। बहिर्क्रियाएं तो करते रहते, वो द्रव्य क्रिया है, परंतु भाव क्रिया को महत्व देना बहुत बहुत जरूरी है भाई और बहनों। इसलिए हमारे मेरी भावना के अंदर तीसरी गाथा में 5 महाव्रत आ जाते हैं 2 ही लाइन के अंदर। गाथा तो 4-4 लाइन की है, 11 गाथाएं, परंतु बड़ी सुंदर मेरी भावना है। अवसर आने पर उसका हम विश्लेषण आपके सामने करेंगे। है तो हिंदी में, सबको आती है बचपन से, परंतु उसका विश्लेषण नहीं हुआ है। आज की इस गाथा में अपन देखेंगे तीसरी गाथा। अगर आपको आता है तो जरा बोलिए, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। बस
यह तीसरी गाथा और उसकी अंतिम 2 लाइन जो है ना भाइयों और बहनों, बताइए हमारे यहाँ बताया नहीं सताऊ किसी जीव को। पहला व्रत आया कि नहीं आया? प्राणातिपात, अहिंसा, प्राणातिपात। हिंसा नहीं करूँ यानी अहिंसा करूँ। तो पहला क्या है? आपका व्रत है और हमारा महाव्रत है। उसके अंदर कह दिया कि नहीं सताऊ किसी भी जीव को, किसी भी जीव को, छोटे बड़े। सिर्फ पुंजनी लेकर के बैठना नहीं है। और पुंजनी लेकर के इस जगह को क्या पूंजते हो? यहाँ पर तो पहले से ही झाड़ा हुआ है, पहले से ही पूछा हुआ है। वहाँ पर नहीं, जहाँ जहाँ आपको दोष लगता हो, छोटे से छोटे जीव की सुरक्षा के लिए, और कुछ तो नहीं। जब आप लोग वो बर्तन खोलते हैं, गैस खोलते हैं, उस समय पुंजनी का उपयोग होना चाहिए। आया ख्याल में? छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, उनको पता नहीं कि वहाँ जाना कि नहीं जाना। पलेवन करना किसका काम है? हमारा। बोलिए साहब, हमारा। हाँ बोलिए, बोलते जाइए। हम बोलने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, बुलवाने के लिए। वहाँ पर उपयोग होना चाहिए छोटी छोटी बातों का। जैसे आप लोग भाई लोगों की बात, ये तो बहनों की कह दी बर्तन चलाने की। भाइयों की जब गाड़ियाँ चलती है ना, स्कूटर चलते हैं, पार्किंग में लगे हुए होते हैं, और छोटे छोटे जीव वहाँ पे जाके, छोटे तो क्या, बिल्ली जाकर के बैठ जाती, चूहा जाके बैठ जाता, कीड़े जाकर के बैठ जाते। बरसात के दिन है, छोटे छोटे पिल्लू होते हैं ना कुत्ते के, वो भी क्या होते हैं? आश्रय लेते। उनको लगता है कि अच्छा, उन्हें क्या मालूम कि आप चलाने वाले हैं। और अगर आप विवेक ना रखें और वहीं पे गाड़ी चालू कर दें तो क्या हो जाएगा बताइए? फिर सामायिक का कोई मतलब रहेगा? वहाँ पर विवेक रखना कि पहले पलेवन करना, इसके नीचे कुछ जीव तो है कि नहीं। मैं साइकिल चलाता हूँ या स्कूटर चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ या 4 व्हीलर चलाता हूँ, मुझे पहले नीचे देखना है कि वहाँ कोई जीव जंतु, चातुर्मास के दिन है, बरसात के दिन है, कितने कितने जीव आ जाते हैं और अपने को बचाने के लिए नीचे घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं। उनका पलेवन वहाँ पर करना आप लोगों का और हम लोगों का कर्तव्य है। तो यहाँ पर उस गाथा के अंदर कहाँ अपन फेर तो लेते हैं, परंतु गाथा का अर्थ कहना रह जाता है। इसलिए आज कुछ मन में आया है कि इस प्रकार की छोटी सी लाइन का अर्थ भी आपके सामने बताएं। तो पहला व्रत क्या आ गया आपका? अहिंसा, प्राणातिपात नहीं करूँगा। जब प्रतिक्रमण करेंगे, प्रतिक्रमण के अंदर पहली बात वही आ जाए, आप करें या हम करें, हमको पहला महाव्रत आ जाता और आपको पहला स्थूल भी आता और अनुरत भी आता। तो पहली लाइन में आप देख लीजिए, आपके पास अगर मंगल स्मरण है या आपकी किताब है तो उसके अंदर क्या बताया? पहला व्रत बताया, नहीं सताओ किसी जीव को। और आगे आया मूर्छावाद, असत्य। क्या करना चाहिए? असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और पाप दबाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जो अंदर है वो बाहर। हाँ मेरे से गलती हुई, हाँ मैंने ऐसा किया, हाँ मेरे से भूल हो गई, स्वीकार करने में क्या फ़र्क पड़ता है। परंतु लोग क्या करते हैं? झूठ को छुपाने के लिए और ज़्यादा झूठ बोलते हैं। वहाँ से अपने आप को फिल्टर करना है। क्या करना है? करना कि नहीं करना? पर्युषण पर्व के दिन आए हैं, चिकित्सा करने के दिन आए हैं। इतने बड़े चिकित्सक परम पूज्य बड़े मार साहब के रूप में, और उनका पूरा टीम आई है काम करने के लिए। क्या होती है? टीम होती कि नहीं? डॉक्टर की भी टीम होती, क्या वो तुम्हारे IPL के अंदर भी टीम होती, हर जगह टीम वर्क होता है। यहाँ पर भी क्या चल रहा है? टीम वर्क चला है। तो अपने आप को क्या कर लेना है? सुधार लेना है। जहाँ कहीं थोड़ी सी भी भूल रह गई हो, उस भूल को सुधारने का काम इस पर्युषण महापर्व और चातुर्मास के अंतर्गत अपने आप को सुधार लेना है। तो ये क्या हो गया? झूठ की बात, असत्य की बात, झूठ कभी नहीं कहा करो। कभी शब्द डाल दिया, कभी भी नहीं। कहीं पर भी बैठूं, घर में ब्याह है, शादी है, कोई मेहमान आए हैं, किसी भी प्रकार का झूठ मैं चलाऊं नहीं। तो दोनों बातें आई। फिर तीसरी बात क्या आती है? आप बोलो ना। तीसरा व्रत कौन सा आता है आपका? प्रतिक्रमण वाले बोलेंगे अदत्तादान।
किसी का धन मैं नहीं चुराऊं, फिर वो कौन सा भी धन हो। अनेक प्रकार के धन की बात इसके अंदर आती है भाई और बहनों। और कुछ नहीं तो संपत्ति और पैसे का धन तो हो ही गया, परंतु कुछ लोगों को आदत होती है कि काम कोई और करता है और नाम अपना लगा देते हैं। श्रेय लेने के लिए क्या करते, अपना नाम डाल देते हैं। वो चोरी हुई कि नहीं हुई बताइए? वो भी चोरी, बहुत बड़ी चोरी है। अगर कविता बनाने वाले जो होते हैं, कविता बनाते, गीत बनाते हैं, बनाया किसी और ने और कह लिया कि मैंने ही गाया है, मेरा ही वो भजन है। कवि का नाम अगर आप भूल गए ना भाई और बहनों, तो बहुत बड़ी चोरी। अपन खाली अदत्ता दान पैसे और संपत्ति के लिए लगा लेते हैं, परंतु इन बातों का उपयोग करना भी क्या कहलाता है? हमारे यहाँ तो आदत है कि जो कवि जो स्तोत्र बनाते, छंद बनाते, प्रार्थना बनाते, चौथमल जी मार साहब ने वारों की प्रार्थना बनाई, तिलोक ऋषि जी मार साहब ने सवैया बनाई, याद किया कभी? वंदना की कभी? खाली बोलते रहे अपन, सवैया को बोलते, प्रार्थना को बोलते, पर कवि का नाम भूल जाते हैं। वो भी बड़ा अपराध हो जाता है। परम पूज्य बड़े मार साहब और हम लोग, वे तो आशु कवयित्री हैं, परंतु कोई भी कविता हम बोलते हैं, गीत गाते हैं, तो जिस कवि ने लिखा है उसका नाम, केवल मुनि जी मार साहब है ले लिया, चौथमल जी मार साहब है ले लिया, जिसका भी नाम आता है उसका नाम लेना जरूरी है। तो ये भी एक प्रकार से क्या होती है? चोरी होती है भाई और बहनों, पर धन। और दूसरी चौथी बात कौन सी आती है? बोलो, सगळ्याने आवे हूँ पण फेरनो म्हणून फेर्या, रपट्टा मारा है। यहाँ पर क्या कहा? चौथे व्रत की बात आई, शील व्रत की बात आई। पर धन को भी नहीं देखूं और पर वनिता, वनिता यानी स्त्री, किसी और की स्त्री पर मेरी नज़र ना जाए, उस पर मेरा लोभ ना जावे। पर धन वनिता पर न लूभाऊं, मैं लोभ नहीं करूं, अपने आप में रहूं, शील व्रत में पक्का रहूं। ऐसी बात इन दो लाइन के अंदर आई। और फिर आखिरी में क्या कहा? संतोषामृत पिया करूं। अपरिग्रह की बात किस में आई? संतोष जब ग्रहण हो जाता है ना, तो फिर परिग्रह बढ़ाने की इच्छा ही नहीं होती, याद रखिए। और जो बढ़ाया होगा ना अब तक, क्योंकि हमारी बहनों को आदत रहती है, रहूं दो काम आई जाए, रहूं दो, 4 साड़ियाँ नवी आएगी है राखी रा टाइम में, दिवाली के टाइम में, और ना जाने कितने प्रसंग आते हैं, तब साड़ियाँ मिली कि नहीं मिली, उसमें से कितनी साड़ियाँ बाहर निकाली। भाई 4 लिए तो 2 दूसरी बारे काढू, नहीं मारसो वापन पछे काम आई जाए ना, वापछे काम आई जाए। नहीं, ऐसा ना करो। ये क्या हो जाता है? संतोषी वृत्ति नहीं है, ये तो क्या है? लोभ बढ़ता जाता, परिग्रह बढ़ता जाता है। तो भाई और बहनों, हमें याद रखना कि ये 5 महाव्रत की बात इस तीसरे गाथा के अंदर आई है। 2 ही लाइन के अंदर 5 व्रत आ गए हैं। कितनी बड़ी बात है। जो अपन प्रतिक्रमण के अंदर करते, जो हम लोग आलोचना के अंदर करते हैं, उसी के अंदर क्या ये दोनों लाइन बोलिए, सभी अपन साथ में बोलेंगे। नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं, संतोषामृत पिया। ये अब अपने को प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि हमें अपना अंतरंग सुधारना है। बाकी बात जाने दे, मुझे मेरा देखना है। हर व्यक्ति को क्या सोचना है? मुझे मेरा देखना, मेरा अंतरंग कैसा है, उसके अंदर कौन से रंग भरे हुए हैं, वो हमें देखना है। क्यों? आत्मा क्या हो जाती है? बहिर्जगत में चली जाती है ना, तो उसको दूसरा रंग चढ़ जाता है। यहाँ बैठे हैं तब तक सभी कैसे लोग बैठे हैं? जैसे पुण्या श्रावक बैठे हों, है ना। परंतु भाई और बहनों, कैसी बहनें बैठी हैं? जैसे कोई 16 सतियाँ यहाँ पर आके बैठी हैं। हमारे बड़े सुंदर और अच्छे श्रावक, 12 व्रतधारी श्रावक यहाँ पर विराजमान हैं। ये कितने 2 घंटे की बात है। परंतु जब आप घर पे जाओगे, थोड़ा सा मन के विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब?
क्या हो जाएगा? जरा सा बहू ने कुछ गलत कर दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, पोते ने कुछ गलत बोल दिया, बिना पूछे कुछ काम कर लिया, तो यहाँ का क्या हो जाता है? आता माझी वो आता है सबको, सटकते ना तुम्ही असा की आम्ही जरासा गलत हो जाता है तो आता माझी नहीं सटकने देना। उसी समय रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना कि भैया जरा रुक जा, भैया जरा बैठ जा, तू कितना अच्छा है। अपने मन को, आत्म राजा को समझाना कि बेटा तू कितना अच्छा है, तू राजा बेटा है, तू इन बातों में नहीं पड़ना, ये तो कैसा है, टेम्पररी है। ये सारा का सारा व्यवहार कैसा है, टेम्पररी है। भाई और बहनों, अंतरंग में अंतरात्मा विराजती है। अपनी इस काया के भीतर अपन ध्यान के समय देखते हैं कि भीतर में कौन विराजमान है? अंतरात्मा है। आत्मा एक बार साधना में चली जाए, प्रतिक्रमण प्रायश्चित आलोचना में चला जाए, तो आत्मा कैसी बन जाती है? बोलिए साहब, अंतरात्मा। ध्यान इधर, अंतरात्मा जाग जाती है तो वहाँ पर सारी बातें बड़ी सुंदर हो जाती हैं। परंतु बाहर चले जाते, 3 प्रकार बता दिए यहाँ पर। तो बाहर जब जाती है आत्मा तो वो कौन बन गई? बहिरात्मा। कौन बन गई? जब वो बाहर के वातावरण में चली जाती है, सांसारिक वातावरण में चली जाती है, उस समय ख्याल रखना है कि नहीं, ये अलग है प्रोग्राम और मैं अलग हूँ। जमेगा ऐसा? शादी हो, ब्याह हो, व्यापार हो, धंधा हो, मित्रों से बात हो, जो भी आपको सांसारिक काम करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका कर्तव्य है। संसार किया है तो कर्तव्य निभाना पड़ता है। पर वो कार्य करते समय वे इवेंट जो बन जाते हैं, उस इवेंट के समय अपने आप को क्या करना? सुरक्षित कर लेना, अलग बना लेना कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य है इसलिए कर रहा हूँ। प्रभु मुझे करना पड़ता है, हे मेरे हरियंत भगवान मुझे करना पड़ता है, पर मैं इन सब से कैसा हूँ? अलग हूँ। ये बात अगर आ जाती है तो वो बहिरात्मा से कहाँ चला जाता है? अंतरात्मा में चला जाता है। इसमें अपनी सत्सत विवेक बुद्धि को जगाना पड़ेगा। क्या करना है? सबके पास है बुद्धि, दिमाग है सबके पास, तो उस समय विवेक बुद्धि को जागृत करना कि नहीं, अभी नहीं। ये प्रसंग आया है ना, ये मेरी निर्जरा के लिए आया है। प्रतिकूल यानी जो मन जैसा नहीं होता है काम, वो काम जब सामने आता है उस समय विचार करना कि ये प्रतिकूलता, ये मेरे मन जैसी बात नहीं है, ये मेरे सामने आई है, मेरे उदय कर्म उदय में आए हैं, ये मेरे निर्जरा का काम है। क्या समझ लेना? उस समय जैसे ही कोई प्रतिकूलता आए तो समझ लेना कि ये मेरे निर्जरा का कार्य है, मुझे तो इन सब से कैसे रहना है? अलग रहना है। भाई और बहनों, मुझे चक्रवर्ती भरत जी की बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ और अपनी भावनाएं जगाना चाहते हैं कि देखिए कैसे हमारे भरत महाराजा, क्या उनकी जाहो जलाली थी। आप सोचिए कितनी बड़ी उनके पास संपत्ति, धन और परिवार था, कितना अपन गिनती भी नहीं कर सकते। ऐसे वो आ रहा है आगे, तो ऐसे वे भरत जी बहुत बड़े राजा थे और उनकी आदत थी कि जब भी कभी उनकी परिषद बैठती थी, उनके कमेटी के लोग, उनके ट्रस्टी लोग, उनके मित्रगण जब बैठते थे तो 1 घंटा वो ऐसा निकालते थे कि उसके अंदर वो ज्ञान चर्चा करते थे। क्या करते थे? ज्ञान की चर्चा, धार्मिक चर्चा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बातों पर वो क्या करते थे? उहापोह करके सबका अलग अलग मत चुनते थे और चर्चा बड़ी रंग में आती थी और सबको बड़ा आनंद आ जाता था। ऐसी धर्म सभा के अंदर एक बार बैठे थे तो एक बार वहाँ पर 3 उनके जो विरोधी वो महल के अंदर काम करने वाले लोग थे, वो तीनों 3 दिशाओं से एक साथ आ गए। तीनों कर्मचारी जो थे वो एक साथ, एक इधर से आया, एक उधर से आया और एक ऐसे आया। उसमें सबसे पहला जो आया, जो पहले आगे सरका, वो धर्माधिकारी था। धर्म के क्षेत्र में जिसका काम था, जैसे अपने यहाँ भी होता है, रसोई वाली अलग है, बर्तन वाली अलग है, झाड़ा पोछ वाली अलग है, दुकान के अंदर भी अलग अलग
कर्मचारी वर्ग होते हैं तो पहला जो था वो धर्माधिकारी था, धर्म के क्षेत्र का उसको अधिकार दिया था। वो दौड़ता दौड़ता आया और महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बहुत सुंदर और आनंद की खबर है, मैं खबर लाया हूँ। बोले बेटो भाई, बोलो भाई क्या बात है। उसने कहा महाराज आदि महाराज अपने विनीता नगरी यानी अयोध्या नगरी के अंदर अपने भगवान ऋषभदेव आदिनाथ भगवान का पदार्पण तो हो ही गया है, साथ ही साथ उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हो गया है। जिसकी साधना संत करते हैं, तीर्थंकर करते हैं, उनको केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है ना तो देवलोक में हलचल मच जाती है, उनके सिंहासन डोलने लग जाते हैं और वे अपने अवधि ज्ञान से देख लेते हैं कि नीचे मृत्यु लोक में, भूलोक के अंदर किसी को केवल ज्ञान हुआ है और वे उसी समय अपने सिंहासन से उठ जाते हैं, नीचे घुटने टिकाकर तीर्थंकर को क्या करते हैं, इन 8 दिनों के अंदर अपने को भी सवेरे उठ करके 3 वंदनाएं प्रभु को करनी हैं। कौन से? पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में जो ईशान्य दिशा होती है ना, वो अरिहंत भगवान की महाविदेह क्षेत्र की दिशा कहलाती है। उसके सामने चेहरा करके 3 वंदना और अधिक जमे तो बहुत ही अच्छी बात। जिनके घुटने अच्छे, तबीयत अच्छी है, वो 9 वंदना करे, 13 वंदना करे, पर वंदना करना आवश्यक है, क्योंकि ये पर्युषण महापर्व हर क्षेत्र में मनाया जाता है। ये स्थायी पर्व होता है, उसकी आराधना सभी करते हैं। तो पहली खबर क्या लाई है? उस धर्म के अधिकारी ने क्या हुआ? भगवान को केवल ज्ञान हुआ। भगवान को केवल ज्ञान हुआ। भरत महाराजा इतने खुश हो जाते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं कि पिताश्री, उनके तो कौन थे वो? पिताश्री थे। पिताश्री को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया है। देवलोक में दुंदुबिया बजने लग गई है, वहाँ पर कैवल्य महोत्सव मनाया जाएगा। और वो बात अभी तक तो भरत महाराजा सुन रहे हैं, तब तक तो दूसरी ओर से, दूसरी दिशा से एक कर्मचारी आया जो आयुधशाला, शस्त्रागार होता है ना, राजा महाराजाओं का क्या होता है, शस्त्र रखने की जगह होती है, वहाँ से आयुधशाला का जो कर्मचारी, जो सेवक था, उसने भी आकर समाचार दे दिए। उस आयुधशाला के अधिकारी ने समाचार दिए, महाराज की जय हो, आज अपनी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया? देवलोक से आता है। जब चक्रवर्ती बने जाते ना भाइयों और बहनों, ऐसे ही नहीं बने जाते। इसलिए मैंने कहा कि अब वे क्या होने वाले हैं? षटखंडाधिपति, 6 खंडों के अधिकारी बनने वाले हैं। ऐसा जैसे आप वो कागज पत्रों में पढ़ते हैं ना, ये परवानगी मिल गई और वो परवानगी मिल गई और वो पद मिल गया, ऐसे हमारे भरत महाराजा को क्या मिलने वाला है? चक्र रत्न का पद, चक्रवर्ती पद मिलने वाला है। इसलिए वो आदमी तो बहुत ही हंसता खिलाता वहाँ पर आया और महाराज के चरणों में वंदन करके कहते हैं कि प्रभु, अपने आयुधशाला में चक्र रत्न अपने आप निर्माण हो गया है, जल्दी चलिए, अपने को वो महोत्सव मनाकर वो रत्न भी प्राप्त करना है। ऐसा अब तक तो पूरी बात करता ही है, तब तक तो तीसरी तरफ से तीसरा। कभी कभी ऐसा होता है, आते हैं तो सारे चारों तरफ से खुशी की खबरें आ जाती हैं, नहीं तो फिर आती ही नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ? तीसरी तरफ से, अंतःपुर से, महल में से कर्मचारी आए हैं। कंचुकी कहते हैं जिसको, अपन धाई माता जैसे कहते हैं, वो महारानियों के महल से आया है और उसने भी शुभ सूचना दी कि महाराज की जय हो, अपने यहाँ महारानी ने शुभ मुहूर्त में एक बड़े सुंदर ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया है। हुई ना बात आनंद की, खुशियों की, कि क्या मिला है? उनके महल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सब बड़े खुशी से नाचते हैं, खेलते हैं और कहते महाराज जल्दी चलो, अपने को कौन सा महोत्सव पहले मनाना है। 3 बातें आ गई सामने, चक्र रत्न,
कैवल्य रत्न और पुत्र रत्न। जल्दी चलो अपन महोत्सव मनाएंगे, जल्दी चलो पुत्र रत्न हुआ, चक्र रत्न हुआ। तभी तक तो भरत महाराजा खड़े हो जाते हैं स्टेज के ऊपर और सबको कहते हैं शांत शांत, साइलेंस। एकदम से खड़े होकर कहते हैं कि भाई और बहनों, इतना ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपन जाएंगे धर्म रत्न के पास, जिन्होंने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। वो बड़े महापुण्य और निर्जरा की बात है। भगवान को अगर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है तो पहले उनके दर्शन क्यों? क्योंकि पुत्र की प्राप्ति और चक्र रत्न की प्राप्ति तो पुण्य का उदय है। अपने को तो धर्म के पास जाना है। पुण्य तो अनंत जन्मों से प्राप्त हुए हैं। बेटे जन्म हुए, पुत्र का जन्म हुआ और अधिकार मिल गए, पद मिल गए हैं। ये बातें तो कई बार हुई है, परंतु ये बात पहली बार हुई है कि भगवान को, क्योंकि तीर्थंकर कौन से हैं? वो पहले प्रथम तीर्थंकर इस काल के, इस अवसरपिणी काल के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो हमको सबसे पहले तैयारी क्या करनी है? याद रखिए भाई और बहनों, अपने को खाली सुनना नहीं है, प्रायोरिटी किसको देना, प्रधानता किस बात को देना। क्योंकि धर्म भुलाया जाता है। धर्म साथ में जल्दी लेते नहीं लो। मारा साहब टाइम हो गया, मारा साहब जॉब करना, मारा साहब किसी के घर जाना, किसी के उठावना और किसी के डब्बे करना और किसी के रसोई करना। परंतु याद रखना, जब इतने बड़े महाराजा हैं, वो भी सबसे पहले प्रधानता किस बात को दे रहे हैं? चक्रवर्ती। इनके पास कितना खजाना है बताइए आप? 6 खंड के अधिपति हैं। अपने पास कितने खंड है जरा पूछते हैं आपसे? पूरा भारत खंड नहीं कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाने दो। पूरा पूना, पूना भी नहीं। अच्छा जाने दो। पूरी वडगांव शेरी के अधिकारी बोलिए साहब, है अपने अधिकार में तो बता दीजिए कि हाँ पूरा वडगांव शेरी हमारे अधिकार में है। नहीं, जहाँ रहते हैं वो पूरी गली, नाम तो है शेरी, शेरी यानी गली, पूरी गली भी अपने हाथ में नहीं है। तो फिर क्या है? कहाँ अपन जंप लगाते, उड़िया मारते कि मेरे पास इतना है और मैंने करोड़ कमाए और मेरे 3 करोड़ का फ्लैट ले लिया और 4 करोड़ का फर्नीचर बनाया। कौन सी बड़ाई मारते हो भाई और बहनों? अपने भरत महाराजा क्या थे और कैसे थे? फिर भी प्रधानता किस बात को देते हैं? और अपने से वो डबके में होता है ना, बेड़ू मेंढक होता है ना, वो उड़िया मारता है, उसको लगता है मैं सागर में हूँ। ऐसा अपना है। याद रखिए, आप हो या हम, कुछ भी नहीं है अपने पास। अहंकार करने जैसा, घमंड करने जैसा, और लोगों में ऐसा हम चौड़े और सड़क छोटी, ऐसा अपन जब चलते हैं तब उस समय किसको याद करना? भरत चक्रवर्ती को, भरत महाराजा को याद करना कि वो कहाँ जाते हैं, ऑर्डर दे देते हैं सैनिकों को, अपने रक्षकों को, और कहते जल्दी चलो। महारानियों को भी आदेश दिया कि एक महारानी रहेगी, बाकी सब कहाँ चलेंगे? प्रभु के दर्शन करने के लिए जाना है, बाकी कुछ करना नहीं है। और वो निकलते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। समो शरण के अंदर पहला समो शरण लगता है। अपने इस जन्म का सुनने के लिए कौन सा समो शरण? पहला समो शरण आदिनाथ भगवान का लगता है। और वहाँ पर आत्मा की बात सुनने के लिए सभी भवी लोग जाते हैं। जो प्रवचन सुनते, जिन वाणी सुनते, जिनागम सुनते भाई और बहनों, वो कौन कहलाते हैं? भवी कहलाते हैं, भव्य आत्मा कहलाते हैं, दिव्य आत्मा कहलाते हैं। और वे प्रभु की वाणी सुनने के लिए निकलते हैं। और जब उस बात को पहला नंबर दिया, प्रथम नंबर दे दिया है, तो बाकी क्या हो जाते हैं? चक्र रत्न और पुत्र रत्नों को वे बाद में देखते हैं। भाई और बहनों, ये प्रेरणा आज के दिन हमको लेनी है। वो कौन कहलाए? अंतरात्मा। बहिरात्मा की बात उनके सामने थी। बेटे का जन्म हो गया। आजकल तो देखा जाता है कि बेटे का जन्म हो जाता है तो ओ हो दुनिया रवे रहते अनस घर में।
और बेटा लेकर के कंधे पर पिताजी के सामने अपने बेटे को लेकर के घूमता है, अहंकार करता है। उनको समझ में नहीं आता कि ये मेरा बेटा यानी मेरे पिताजी अभी बैठे हैं, दादाजी अभी बैठे हैं, उनके सामने मेरी कौन सी औकात है कि मैं उसको कंधे पर लेके और बार बार उसको संभालूं। ना बहुओं को समझ में आता और ना बेटों को समझ में आता, परंतु अब संस्कारों को लाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो अपन देख रहे थे कि हमारे भरत महाराजा जो कि बैठे कहाँ थे, ज्ञान चर्चा में। ज्ञान चर्चा में तीनों बातें मिल जाती हैं, परंतु वो किसको प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, प्रधानता देती है। ये अपने को भी सीखना है। हमारे भरत महाराजा ने इस बात को महत्व दिया कि नहीं, मुझे प्रभु दर्शन को जाना है। सभी चलो, सभी पूरी की पूरी यात्रा पूरे भवन से, राजभवन से, राज दरबार से प्रभु के समो शरण में जाती है और वहाँ पर जाके वंदन नमस्कार करके, तिखुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करके वंदन नमस्कार करके वहाँ पर प्रवचन सुनती है और अपनी आत्मा का उद्धार करती है। क्योंकि संगति के बिना उद्धार बराबर है। संतों को क्यों लाया जाता, चातुर्मास क्यों किया जाता है, ये सत्संगति का परिणाम होता है भाइयों और बहनों। क्योंकि जीवन के अंदर कई लोग आते हैं, कई लोग मिलते रहते हैं, और जब मिल जाते हैं ना तो अगर संगति अच्छी ना रही, ये मेरी भावना इसी के लिए बहुत काम की चीज़ है। संगति अगर अच्छी ना रही ना भाइयों और बहनों, अपने बेटों की, बच्चों की, पोते पोतियों की संगति देखना जरूरी है। क्या करते हैं वो, किसकी संगति में रहते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मराठी में मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, काही मित्र असे असतात, काही दोस्त असे असतात, ते आपली वाट बघत असतात। कैसे होते हैं, वाट पाहणारे। अपन भी इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पर्युषण पर्व का इंतज़ार हम क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पधारे हमारे आंगन में और कब हम उनको उत्सव मनाए, आनंद मनाए। तर काही लोक असतात वाट पाहणारे। लक्षात येते, ऐकायला येतं सगळ्यांना, काही असतात वाट पाहणारे आणि काही असतात वाट शोधणारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा वारंवार चिंतन करते हैं, मोक्ष मार्ग का अभ्यास करते हैं और वे देखते हैं कि कैसा मार्ग मैं अपनाऊं, जो मुझे सहूलियत वाला हो ऐसा मार्ग देखता हूँ। तो काही असतात वाट शोधणारे, वाट यानी रास्ता, रास्ता को खोजते खोजते वे अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तर काही असतात वाट पाहणारे आणि काही असतात वाट शोधणारे आणि काही असतात वाट दाखवणारे। आता आपल्याला कोण मिळालेले आहेत, वाट दाखवतात। भाऊ या रस्त्याने नाही, या रस्त्याने जा, हा रस्ता चांगला आहे, सोपा आहे, तुम्हाला तुमच्या स्थळावर पोहोचून देणारा आहे। म्हणून ते कसे असतात, वाट काय दाखवणारे। काही असतात वाट पाहणारे, काही असतात वाट शोधणारे, काही असतात वाट दाखवणारे आणि काही असतात वाट लावणारे। असतात ना, काही असतात नहीं चलेगा। अगर जैन कुल में जन्म लिया है भाई और बहनों, वाट लावणारे नको। बऱ्यांची वाट लागलेली असते, काहीच कळत नाही, व्यसन लागून जातात, दुर्व्यसन लागतात, कुसंगतीमुळे त्या मार्गाला जातात, कारण त्यांना तोच मार्ग मित्रांनी दाखवलेला असतो। म्हणून तर आपल्या इथे सप्त दुर्व्यसनाची खूप मोठी ग्रंथामध्ये सामुग्री सापडते कि नहीं, मला त्या वाटे होता है, दुनिया के अंदर सब कुछ होता है, क्या नहीं होता, सब होता है, परंतु अपने को उस मार्ग में नहीं जाना। ऐसी पक्की गांठ क्यों, अपने लिए। मेरी आत्मा अब नरक में ना जाए, मेरी आत्मा तिर्यंच गति में ना जाए, मेरी आत्मा दुर्गति में ना जाए, ऐसा अगर पक्का निर्धार कर लेते हैं ना भाई और बहनों, तो भगवान का बताया हुआ मार्ग हमें अच्छी गति में ले जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर यही बातें आ जाती हैं। और याद रखिए, अगर नहीं जाया जाता, कभी कभी उदय कर्म के कारण ऐसे भाव हो जाते कि गलत मित्रों के साथ, गलत दोस्तों के साथ, गलत गलियों में जाना हो जाता है, परंतु वापस क्या होना है,
कचरा हो गया था, झाड़ू लिया और हमने क्या कर लिया, उसको आ जाता है कचरा। हमारी बहनें रसोई बनाती है ना, वो आटा गोंदती है, तो आटा जब गोंदा जाता, फलके जब बनाए जाते, रोटियां बनाई जाते, और हाथ क्या हो जाते उनके, भरते कि नहीं भरते। पूरी रसोई करते समय हमारी बहनों के हाथ भर जाते हैं, पर वे जब भोजन करने के लिए बैठते तो हाथ क्या कर लेते, वापिस, है ना, सुविधा है ना। गलती हो जाती है परंतु वापस क्या करना है, पीछे लौट जाना है कि नहीं, गलती हो गई थी, अब मैं वापस नहीं करूँगा। ऐसी बात सुनाने के लिए, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित्त करने के लिए हमारे पर्व पर्युषण आ रहे हैं भाई और बहनों। और इसी प्रकार हमारे भरत महाराजा ने और एक काम किया था। जब वे राज सिंहासन पर बैठते थे, उनको जवाबदारी थी, उनके ऊपर पूर्व कर्म के कारण, उदय कर्म के कारण उनको बैठना पड़ता था, राज्यसभा में काम चलाना पड़ता था, चक्रवर्ती पद उनको मिल गया था। परंतु उन्होंने एक काम किया था, अपने सिंहासन के आजू बाजू में 2 सैनिक तैयार किए थे। क्या किए थे, आपको भी अगर ऐसा जम जाए तो कर लेना। उन्होंने अपने सिंहासन के बाजू में 2 सैनिक, 2 कर्मचारी ऐसे खड़े किए थे और उनको आदेश दिया था कि देखो, तुम दोनों मेरे आजू बाजू में खड़े हो, मेरी रक्षा करने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है, परंतु याद रखना हर 10 मिनट के बाद तुम्हें कहना है, चेत भरत चेत। चेत भरत चेत। क्या कहना है, चेत भरत चेत। चेत यानी क्या, जाग, तू जाग जा। तुझे कहना 10 मिनट के बाद वापस 10 मिनट हो जाए, मैं अपना कुछ काम करूं, मेरी जवाबदारी का कार्य पूर्ण करूं, तो तुरंत दूसरे व्यक्ति ने वापस कहना है कि चेत भरत। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जाग जाओ, जागते रहो, अटको नहीं, काम करो, जवाबदारी पूरी करो, संसार करो, परिवार को संभालो, धंधा करो, कुछ भी करो, पर वापस क्या करना, अपने आप को चेताना है और उसकी ड्यूटी किसी के हाथ में सौंप देना है कि चेतो भाइयों, चेतो, जगाने के लिए आए हैं। ये पर्व पर्युषण अपने मन को और अपनी आत्मा को अगर हम जगाएंगे ना भाइयों और बहनों, तो ये बहिरात्मा जो है अंतरात्मा बनेगी, और अंतरात्मा से हमें क्या बनना है, परमात्मा बनना है। बनना है कि नहीं, अब गति बिगाड़ना नहीं, अब हमें क्या बनना है, परम आत्मा। एक है अंतरात्मा, एक है बहिरात्मा और एक है परमात्मा। परमात्मा की तरफ हमें जाना है भाई और बहनों। तो आज का हमारा ये जो कर्तव्य था, उपदेश और प्रवचन देने का, आज के आज्ञा बड़े मार साहब की हमारी तरफ उंगली करके बताया कि कल तुम्हें कुछ बोलना है भाई और बहनों। तो हमें जो श्रद्धा है, भक्ति है, हमारे भरत चक्रवर्ती, बाहुबली जी, इनकी बातें जब अवसर आएगा तब अवश्य करेंगे आपके सामने। परंतु आज की जो बात है निश्चित रूप से हम अंगीकार करें, हमारी अंतरात्मा में अंतरंग जगाएं, बहिरात्मा नहीं बने। और अंतरंग में जाने के बाद हमें क्या बनना है, परमात्मा बनना है। धर्मात्मा और परमात्मा, इन बातों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में आनंद मिलेगा। पर्युषण पर्व, तपश्चर्या जो अपन कर रहे हैं वो सार्थक हो जाएगी। संत दर्शन जो है वो भी सार्थक हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इस जीवन में तो शांति मिले, आने वाले जीवन में भी अनंत सुख, अनंत शांति और अनंत आनंद को प्राप्त करे। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।